हेलो यूट्यूब, वेलकम बैक टू वीडियो ज़ूम। आज हम एच बी जंक्शन लेके बात करेंगे। एच बी जंक्शन क्या होता है, वो मैंने पिछले वीडियो में बोल दिया था। आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। और एच बी जंक्शन कैसे बनाते हैं, इसमें वो सारा डिटेल्स दिया हुआ है। ट्रांजिस्टर देके हमने इस एच बी जंक्शन को बनाए थे, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा। और आज हम बात करेंगे एच बी जंक्शन लेके एक मोटर को कंट्रोल करके दिखाएंगे। आज का जो मॉड्यूल हम यूज़ करने वाले हैं वो LM293D मोटर ड्राइवर शील्ड है। उस शील्ड को यूज़ करके कैसे मोटर को कंट्रोल किया जाता है उसे हम देखेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को सेव कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज आज का जो प्रोजेक्ट है उसके लिए जो भी कंपोनेंट का रिक्वायरमेंट है हमारा वो हम देख लेते हैं। पहले हमारा एक आर्डिनो यूनो चाहिए, ठीक है। आप किसी भी आर्डिनो बोर्ड का यूज़ कर सकते हैं। हम इस प्रोजेक्ट में आर्डिनो यूनो का यूज़ करने वाले हैं। एक मोटर ड्राइवर सील चाहिए। ओके, ये मोटर ड्राइवर सील मैं इसे थोड़ा डिटेल्स में समझा देता हूँ। ये रहा हमारा LM293D मोटर ड्राइवर सील्ड है, ठीक है। ये IC का नंबर मैं थोड़ा दिखा देता हूँ। ओके, ये रहा, देखिए LM293D, ठीक है। ये एक एच ब्रिज जंक्शन IC है, ठीक है। डुअल चैनल एच ब्रिज जंक्शन IC है। आप इसमें 2 या 4 मोटर को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहीं पे थोड़ा इसका डिटेल्स दिखा देता हूँ। यहीं पे कुछ चैनल दिया हुआ है, ठीक है। देखिए यहीं पे M1 एंड M2 लिखा हुआ है और दोनों में IN लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब इसमें से इनपुट होगा। कहाँ से इनपुट होगा? आर्डिनो बोर्ड से जो वायर आएगा उस वायर को आर्डिनो बोर्ड से जो आउटपुट आएगा वो इधर इनपुट होगा, ठीक है। देन हमारा इस साइड में है हमारा M1 एंड M2 आउट, देखिए, ठीक है। इसमें जो इनपुट हो रहा है उसका आउटपुट होगा, ठीक है। अगर M1 से इनपुट होता है, मोटर 1 से इनपुट होता है तो मोटर 1 पे आउटपुट होगा। अगर इसमें से इनपुट होता है तो इसमें आउटपुट होगा, ठीक है। M2 में आउटपुट होगा। तो ये रहा। और इसमें ये आउटपुट हम कहाँ लगाएंगे? हमारा जो मोटर है, ये जो डीसी मोटर होता है, डीसी मोटर का जो नॉर्मली 2 पिन आता है, इन दोनों पिनों को हमें इस चैनल पे लगाना है, ठीक है। और ये रहा हमारा पावर देने के लिए एक चैनल। इसमें आप 12 वोल्ट तक पावर को दे सकते हैं, ठीक है। और ये रहा हमारा मोटर ड्राइवर सील, आप इसे देख लीजिए ठीक से। ओके, देन हमें चाहिए एक डीसी मोटर। हम इसे कंट्रोल करने वाले हैं। और इस कंट्रोल करने के लिए हम एक मॉड्यूल का यूज़ करेंगे, वो है हमारा आया सेंसर। अगर इसके सामने कुछ ऑब्जेक्ट डिटेक्ट होता है, ठीक है, तब वो इस आर्डिनो को सिग्नल देगा। आर्डिनो को जब सिग्नल ले लेगा, जब आर्डिनो को सिग्नल मिलेगा तब वो आर्डिनो इस ड्राइवर सील को सिग्नल देगा मोटर को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। ओके, और कुछ जम्पर वायर चाहिए, हमारे। और मैं एक ब्रेड बोर्ड यूज़ करने वाला हूँ। आप चाहे तो यूज़ ना भी कर सकते हैं। मैं ब्रेड बोर्ड यूज़ करने वाला हूँ और मैं एक ही पावर सोर्स यूज़ करने वाला हूँ। उसके लिए मैं एक और चीज़ यूज़ करने वाला हूँ। LM, देखिए 7809 IC है, ठीक है। ये वोल्टेज रेगुलेटर IC है, तो हम इसे यूज़ करने वाले हैं। आप चाहे तो दोनों सेपरेट पावर सप्लाई यूज़ कर सकते हैं।
मैं एक ही पावर सप्लाई देने वाला हूँ, इसलिए मैं इस आईसी का यूज़ करने वाला हूँ। ओके, तो पहले हम कनेक्शन कर लेते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था पहले प्रोग्रामिंग करते हैं, उसके बाद कनेक्शन करते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम पहले कनेक्शन करेंगे, देन इस कनेक्शन को देख के हम प्रोग्राम को बनाएंगे। ठीक है, तो मैं पहले ये जो आईआर सेंसर है, आईआर सेंसर के साथ इसे कनेक्ट कर लेता हूँ आर्डिनो को। ओके, सबसे पहले मैं इसे चिपका देता हूँ, तो बहुत आसानी होगा। मैं ये जो डुअल साइड टेप है हमारा, हम डुअल साइड टेप के साथ आर्डिनो बोर्ड को चिपका देते हैं। डुअल साइड टेप है हमारा, उसके साथ आर्डिनो बोर्ड को ऐसे चिपका देते हैं। ओके, देन हम यहीं पे मोटर ड्राइवर शील्ड को भी चिपका देते हैं। ये रहा हमारा मोटर ड्राइवर शील्ड। एक काम करता हूँ, इसे थोड़ा ओके सेपरेट कर देता हूँ। ओके, थोड़ा जगह मिलेगा तो इसके साथ हम कनेक्ट करेंगे। काम करते हुए इसे घुमा के देता हूँ। ओके, ये रहा, हमने इसे ऐसे कनेक्ट कर दिया, इसे इसके साथ चिपका दिया। और मैं एक काम करता हूँ, यहीं पे आईआर सेंसर को भी चिपका देता हूँ, लेकिन आईआर सेंसर को बाद में चिपकाते हैं, मैं पहले इसका कनेक्शन कर देता हूँ। सबसे पहले मैं आईआर सेंसर के साथ आर्डिनो को कनेक्ट करने वाला हूँ। उसके लिए सबसे पहले हमें 3 मेल फीमेल जम्पर वायर का ज़रूरत है। सो मैं मेल फीमेल जम्पर वायर ले लेता हूँ इससे। ओके, मैं दोनों ले लिया है, ये तीनों चाहिए, मैं और एक लेता हूँ। ये जो वाइट वाला है हमारा, मैं इसे वीसीसी के साथ कनेक्ट करना हूँ। ओके, मैं वाइट वाला वीसीसी के साथ कनेक्ट कर दिए, देन हम ब्लैक वाला ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिए, एंड देन मैं एक ऑरेंज ले लेता हूँ। इसके साथ हम ये जो हमारा आउट पिन है, ये जो आउटपुट पिन है उसे कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा डेटा पिन है। ठीक है, सो मैं ग्राउंड और वीसीसी को कनेक्ट कर देता हूँ। वीसीसी जाएगा 5 वोल्ट पे। ठीक है, वीसीसी जाएगा 5 वोल्ट पे, और ग्राउंड जाएगा हमारा ग्राउंड पे, आर्डिनो का जो ग्राउंड पिन है उसमें। ओके, ये देख लीजिए। देन ये जो हमारा डेटा पिन है, जो आईआर सेंसर पे, आईआर सेंसर से आउटपुट निकला है, उसे हम एक काम करते हैं, पिन नंबर 7 पे लगा देते हैं। ठीक है, पिन नंबर 7 पे लगा दिया। ओके, देन हम एक काम करते हैं, पिन नंबर इसे 5 पे लगाते हैं, और 6 7 हम मोटर के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, देन मुझे 2 ठो जम्पर वायर लेना है, मेल मेल। सो मेल मेल जम्पर वायर लेना है हमें। ओके, मैं ये दोनों जम्पर वायर ले लिया हूँ, और उसके साथ हमें कनेक्ट करना है। एक मिनट, ये हमारा वायर टूट गया है, जम्पर वायर टूट गया है, तो मैं इसे निकाल लेता हूँ, वाइट वाला। ये बहुत बार यूज़ होने के बाद ये टूट जाता है। ओके, मैं ये जो वीसीसी है, वीसीसी के साथ इसे कनेक्ट करता हूँ, और वीसीसी हम 5 वोल्ट पे लगा देते हैं। ग्राउंड हम ग्राउंड पे लगाते हैं।
ठीक है, ये IR सेंसर का कनेक्शन हो रहा है। और ये डेटा पिन हम पिन नंबर 4 पे लगा देते हैं, 4 या 5 पे लगा देते हैं, 5 पे लगा देते हैं, ठीक है। देन हम 2 जम्पर वायर लेंगे, मेल मेल, जो कनेक्ट होगा M1 के साथ कनेक्ट होगा। M1 जो चैनल है ड्राइवर बोर्ड का, उसके साथ कनेक्ट होगा। सो मैं इसे थोड़ा डील कर देता हूँ, ओके। देन हम इसे इसके साथ ऐसे कनेक्ट कर देते हैं। ये रहा, हमने इसे कनेक्ट कर दिया। और एक तो है, मैं इसे भी कनेक्ट कर देता हूँ। परफेक्ट। और इन दोनों को मैं ये जो 6 7 है इसके साथ कनेक्ट कर देता हूँ, 6 और 7 के साथ, ठीक है। ओके, ये मैंने 6 और 7 के साथ कनेक्ट कर दिया, आर्डिनो का डिजिटल पिन है। देन हम इस मोटर को इधर लगाएंगे, ठीक है। एक काम करता हूँ, मैं मोटर को चिपका देता हूँ तो अच्छा होगा। ये हमने मोटर को चिपका दिया, ठीक है। देन हम इस मोटर को M1 का जो आउटपुट है उसके साथ कनेक्ट करेंगे। मोटर का जो पिन है उस चैनल के साथ कनेक्ट कर देते हैं, ओके। ये रहा, ये मैंने इसे इधर लगा दिया। देन ये वाला भी लगा देते हैं, रहा, ठीक है। ये हमारा कनेक्शन हो गया है। और हम इसमें हम पावर कनेक्ट करने वाले हैं। और ये जो हम वोल्टेज रेगुलेटर यूज़ करने वाले हैं इसे भी कनेक्ट करने वाले हैं। सो कैसे कनेक्ट करना है, मैं थोड़ा एक काम करता हूँ, इसे और थोड़ा साइड कर देता हूँ। एक काम करता हूँ, इसे उठा लेता हूँ और इसे भी उठा लेता हूँ और इन दोनों को थोड़ा और साइड लगा देता हूँ, ठीक है। सो हम इसे यहीं से ऐसे लगाते हैं। देन हम इसे, ओके, मैं इसे यहीं पे लगा देता हूँ, ठीक है। जस्ट घुमा दिया इधर उधर। देन ये देखिए, हमारा ये जो वोल्टेज रेगुलेटर है इसका ये वाला पिन देखिए, मैं फोकस कर देता हूँ। ये वाला जो पिन है हमारा, ये पिन इनपुट का है, वोल्टेज इनपुट होगा। और इस पिन से हमारा वोल्टेज आउटपुट होगा। और ये हमारा ग्राउंड का पिन है, ये कॉमन है, ठीक है। तो हम इसे कनेक्ट करते हैं। पहले हम इसे इधर इसे इधर ऐसे प्लेस कर लेते हैं, ठीक है। हम इसे इधर ऐसे प्लेस कर लेते हैं, ओके। देखिए ऐसे लगाना है, ठीक है। देन हम एक येलो वायर ले रहे हैं, उसे हम एज अ कॉमन लेते हैं ग्राउंड। और ग्राउंड को, इस ग्राउंड को हमें कहाँ कनेक्ट करना है, इस ग्राउंड के साथ। ये जो आर्डिनो बोर्ड का ग्राउंड है, ठीक है, उसके साथ कनेक्ट करना है। ये मैंने यहीं पे, और एक तो ग्राउंड है देखिए, इस ग्राउंड पे कनेक्ट कर दिया, ओके। देन इसका जो आउटपुट पिन है, इस आउटपुट पिन को हम आर्डिनो का जो वी इन पिन है, देखिए वी इन, देखिए वी इन लिखा है, इस पिन के साथ हम कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। सो हम वी इन पिन के साथ इसे कनेक्ट कर दिए ऐसे, ओके।
देन हम इसका जो इनपुट पिन है इस पर एक वायर लगाएंगे। और सबसे पहले मैं ये जो ड्राइवर सील है, ड्राइवर सील के जो हमारा पावर चैनल है, पावर चैनल पे 2 जंपर वायर लगा लेते हैं। ये मैं इधर एक लगा देता हूँ। देन हम इसे इधर लगा देते हैं। ओके, ये जो दोनों पिन है, ये जो ड्राइवर बोर्ड का पावर पिन है, ठीक है। तो पावर पिन पे हम कनेक्शन कर देते हैं पॉजिटिव वाला। ये जो पॉजिटिव वाला होगा ये हमारा, ये जो आईसी है, आईसी का इनपुट पिन में जाएगा, ठीक है। सो मैं इसे आईसी का इनपुट पिन में लगा देता हूँ। ओके, ये मैंने आईसी का इनपुट पिन पे लगा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमें 12 वोल्ट ही चाहिए इसको रन करने के लिए। देन हम ये जो ग्राउंड पिन है, जो ड्राइवर बोर्ड का जो ग्राउंड का पिन है, उसे हम ग्राउंड पे लगा देते हैं, जो हमारा कॉमन है, ठीक है। अब हमें इनपुट के लिए एक वायर निकालना है, ठीक है। सो मैं और 2 जंपर वायर लेता हूँ। मैं इसे ग्राउंड के साथ कनेक्ट करता हूँ, जो हमारा कॉमन ग्राउंड है, ठीक है। देन इस ग्रीन वायर को, ये जो हमारा ये जो वोल्टेज रेगुलेटर का इनपुट पिन है, ठीक है, उसके साथ कनेक्ट कर देते हैं हम। ओके, ये हो गया। ये हमारा कॉमन पावर सप्लाई है, इसमें 12 वोल्ट पावर जाएगा, ठीक है। और ये हमारा सेंसर है। हम अगर कुछ भी चीज़ या फिर मेरे हाथ को अगर इसके सामने लाएंगे, ठीक है, तो ये मोटर एक डायरेक्शन पे घूमेगा, नहीं तो दूसरा डायरेक्शन पे घूमेगा, ठीक है। तो चलिए प्रोग्राम देख लेते हैं, उसके बाद हम इसे पावर देंगे। और मैं एक काम करता हूँ, इसे चिपका देता हूँ। इसे हम चिपका देते हैं। हम इसे चिपकाते, कहाँ चिपकाएंगे, एक काम करते हैं, हम इसे इस मोटर के ऊपर ही चिपका देते हैं, ठीक है। ओके, तो चलिए प्रोग्राम देख लेते हैं। हमारा लैपटॉप पे चलते हैं और लैपटॉप में जाके इसे देख के हम प्रोग्राम बनाते हैं। तो चलिए हम आर्डिनो आईडी को ओपन करते हैं। ये मैंने इसे रन कर दिया। ये कुछ सेकंड लेगा इसे ये ऑन होने में। ये ऑन हो गया है। तो चलिए कोडिंग स्टार्ट करते हैं। मैं पहले इसे डिलीट कर देता हूँ। ओके, देन हम इसे कोडिंग स्टार्ट करते हैं। हमें पे पिन यूज कर लिए हैं 567। 5 का जो पिन है वो आईआर सेंसर का आउटपुट पिन है, आर्डिनो में इनपुट हुआ है। और जो हमारा 6 7 है वो आउटपुट हो रहा है, किस में जा रहा है, वो ड्राइवर सील में जा रहा है, ठीक है। तो चलिए हम पहले वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। सबसे पहले जो आर्डिनो का प्रोग्रामिंग के लिए जो इम्पोर्टेंट है, डिक्लेरेशन। अगर हम डिक्लेयर नहीं करेंगे तो आर्डिनो काम नहीं करेगा, आर्डिनो का जो प्रोग्राम काम नहीं करेगा। तो मैं पहले कमेंट कर लेता हूँ। अगर आप आर्डिनो प्रोग्रामिंग आपको नहीं आता है, मेरा जो पिछला वीडियो है, मैंने बेसिक एलईडी ब्लिंकिंग, उसके ऊपर ट्रैफिक लाइट कंट्रोलर, ये सब बना के अपलोड किया है, वो देख लीजिएगा। तो आपको नॉलेज आ जाएगा कैसे प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, डिक्लेयर पिन नेम बाय पिन नंबर। ओके,
सो सबसे पहले हम डेटा टाइप डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि हम पिन का जो नंबर है वो हमारा नंबर टाइप का है, इसलिए हमें डेटा टाइप डिक्लेयर करना पड़ेगा इंटीजर। सो आई एन टी इंटीजर। देन हमें वेरिएबल का नाम देना है। सो मैं मान लेता हूँ आई आर देता हूँ, आई आर। ठीक है, आई आर का मतलब ये आई आर सेंसर के लिए मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ। आप कुछ भी अपना नाम भी टाइप कर सकते हैं यहीं पे। सो मैं आई आर इक्वल डेटा पिन कहाँ पे जा रहा है, हमारा 5 नंबर पिन पे। ठीक है, 5 नंबर पिन हम यहीं पे डिक्लेयर कर देते हैं। ये हमारा डिजिटल पिन डिक्लेयर हुआ। ठीक है, देन हम इसे लिखते हैं आई एन टी इंटीजर। मैं लिखता हूँ मोटर 1। ठीक है, एक काम करता हूँ, कैपिटल देता हूँ M1। ठीक है, M1 देता हूँ मोटर 1। एक काम करते हैं, मोटर पिन 1 कर देते हैं इक्वल मोटर पिन 1 इक्वल। हम कहाँ दिए इस एक पिन को, 6 पे दिए और एक 7 पे दिए। तो हम उसे भी लिख लेते हैं आई एन टी, फिर से देते हैं MP2 इक्वल 7। ओके, ये हमारा डिक्लेरेशन हो गया। ठीक है, देन हम सेटअप करेंगे, पिन का जो मोड होगा सेटअप करेंगे। मोड दो टाइप का होता है, एक इनपुट मोड, एक आउटपुट मोड। ठीक है, इनपुट मोड क्या करता है, जो डेटा सेंस होता है सेंसर से, वो डेटा को आर्डिनो रीड करता है। ठीक है, उस पिन से उस डेटा को रीड ले लेता है आर्डिनो। ठीक है, और आउटपुट क्या होता है, कुछ भी हम जो भी पिन डिक्लेयर करेंगे उस पिन से वो वोल्टेज को आउटपुट देगा या फिर डेटा को आउटपुट देगा। ठीक है, सो हम देख लेते हैं कैसे लिखेंगे उसे। मैं पहले कमेंट कर देता हूँ पिन मोड सेटअप। ओके, सो पिन मोड सेटअप करने के लिए हमें फंक्शन कॉल करना पड़ेगा सेटअप। ठीक है, सो मैं सबसे पहले वर्ड लिखता हूँ। वर्ड का मतलब कुछ नहीं है, नल है। वर्ड सेटअप आपको स्मॉल लेटर में लिखना है सब। सेटअप फंक्शन को हमने कॉल कर दिया, पैरेंथेसिस दे दिए है। ठीक है, देन हम कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करेंगे और एक एंटर देंगे। ये देखिए ऑटोमेटिक कर्ली ब्रेसेस क्लोज हो गया है और यहीं पे एक ब्लॉक बन गया है। यहीं पे जो भी हम लिखेंगे वो हमारा एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट होगा। सो मैं यहाँ पे पिन का जो मोड है उसे सेटअप करने वाला हूँ। सो उसके लिए हमें एक फंक्शन कॉल करना पड़ेगा पिन मोड। पिन मोड, ठीक है, पिन मोड ये हमारा पेरेंट फंक्शन है। ठीक है, उसके अंदर हम जो लिखेंगे पिन मोड, उसके बाद हम पैरेंथेसिस देंगे, पैरेंथेसिस देंगे, स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम यहीं पे वेरिएबल्स को कॉपी कर लेंगे। ठीक है, इसे पेस्ट कर देते हैं, एक कॉमा देते हैं। देन हम इसका मोड सेटअप करेंगे। मैंने कहा इनपुट या आउटपुट। सो ये जो आई आर है, आई आर का डेटा आर्डिनो में इनपुट होगा। ठीक है, तो हम इसके लिए लिखेंगे इनपुट। इनपुट कैपिटल लेटर में लिखना है। ठीक है, देन उसके बाद हमें जो डेलीमीटर है दे देना है, ये हमारा सेमीकोलन। ठीक है, ओके, मैं इसे कमेंट कर देता हूँ। आप कमेंट लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं, ये आपके मर्जी। मैं आपको समझाने के लिए इसे लिख रहा हूँ। आयर डेटा पिन एज डेटा पिन स्टेट एज इनपुट। ओके, देन मैं यहीं पे सेम लिखता हूँ पिन मोड, पैरेंथेसिस स्टार्ट करता हूँ, लिखता हूँ NP1 कॉमा देता हूँ। यहीं पे हमें क्या करना पड़ेगा, आउटपुट करना पड़ेगा, क्योंकि हम मोटर को ड्राइव करने वाले हैं। मोटर को ड्राइव करने के लिए मोटर में पावर देना पड़ता है। तो हम उस पिन से, ये जो पिन है इस पिन से हम डेटा को आउटपुट करवाने वाला है, इसमें से वोल्टेज आउटपुट करवाएंगे। ठीक है, सो हम यहीं पे लिखेंगे आउटपुट, देन पैरेंथेसिस क्लोज, देन डेलीमीटर दे देते हैं। ओके, मैं इधर भी कमेंट कर देता हूँ मोटर पिन 1 set as output, राइट। देन हम यहीं पे सेम लिखेंगे। एक काम करता हूँ, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, देन इधर पेस्ट कर देता हूँ। और इधर MP1 है, हो गया ये। अब हम यहीं पे MP2 कर देते हैं, ये भी सेम होगा। MP2 आउटपुट, हम यहीं पे मोटर पिन 2 सेट एज आउटपुट। ओके, हम इसे, ये हमारा जो सेटअप है पिन मोड का ये हो गया है।
ठीक है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं हमारा जो मेन कोड है, जो कोड हम रन करवाना चाहते हैं। सो हम उसे बार बार रन करवाना चाहते हैं। सो उसके लिए हमें एक फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, लूप फंक्शन। ठीक है। तो सेम हम वहीं पे लिखेंगे वॉइड लूप, पैरेंथेसिस देंगे, देन कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करेंगे और एंटर देंगे। ठीक है, यहीं पे हमारा मेन कोड लिखेंगे। सो मैं यहीं पे कमेंट कर देता हूँ आपके लिए। मेन कोड, ओके। देन हम यहीं पे एक काम कर देते हैं, थोड़ा कर देता हूँ, अच्छा लगेगा। ओके, अब हम इसका जो वोल्टेज होगा हम उसे कंट्रोल करेंगे, जो आउटपुट जो डेटा राइट होगा उसे कंट्रोल करेंगे, मोटर को चलवाना है या फिर नहीं चलवाना है। ठीक है। सो सबसे पहले हम लिखेंगे डिजिटल राइट। ये फंक्शन डिजिटल राइट क्या करेगा, हमारा जो पिन नंबर होगा उस पिन नंबर पे राइट करेगा जब वोल्टेज आएगा या नहीं। तो हम लिखेंगे डिजिटल राइट, डब्ल्यू कैपिटल होगा, डिजिटल राइट, देन पैरेंथेसिस देना स्टार्ट करना है। देन हम लिखेंगे ओके, यहीं पे एक और चीज हम यहीं पे if फंक्शन का यूज करने वाला है। सो मैं इसे डिलीट करता हूँ अभी। if if देन हमें यहीं पे पैरेंथेसिस देना है। ठीक है। यहीं पे लिखेंगे डिजिटल रीड, डिजिटल रीड। ठीक है, डिजिटल रीड। हम उसके बाद एक पैरेंथेसिस और स्टार्ट करना पड़ेगा। ओके, डिजिटल रीड क्या करेगा, कहाँ से रीड करेगा, ये जो हमारा आईआर सेंसर का डेटा पिन है इसमें से रीड करेगा। तो हम यहीं पे लिखते हैं आई आर। आपको सेम एज इट इज लिखना है, मैं यहाँ पे कैपिटल लेटर में लिखा हूँ तो आपको कैपिटल लेटर में ही लिखना है। ठीक है, अगर आप स्मॉल लेटर यूज करते हैं तो स्मॉल लेटर में ही लिखना है। सो आई आर मैं यहाँ पे डिफाइन कर दिया, आई आर इस पिन से ये लेगा। ठीक है, तो ये मैंने पैरेंथेसिस क्लोज कर दिया, फिर से हमें क्लोज करना पड़ेगा ये पैरेंथेसिस को। ठीक है, ये हमने क्लोज कर दिया। देन हमें यहीं पे कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करना होगा। ठीक है, अगर ये डेटा रीड करेगा, ठीक है, तो क्या होगा। सो मैं मान लेता हूँ ये अगर डेटा रीड करता है, सो मैं इधर एक काम करता हूँ, इसे फॉरवर्ड डायरेक्शन पे घुमाता हूँ या फिर किसी एक भी डायरेक्शन पे घुमाता हूँ। सो मैं यहाँ पे डिजिटल राइट फंक्शन यूज करने वाला हूँ, डिजिटल राइट, डिजिटल राइट। देन हमें पैरेंथेसिस स्टार्ट करना है और हमें एक वेरिएबल को लेना है, इधर लिखना है उसे, देन हमें कॉमा देना है। देन हमें इसका वैल्यू सेट करना पड़ेगा। वैल्यू क्या है, ये वैल्यू इसमें वोल्टेज आउटपुट देगा। ठीक है, कैसे लिखते हैं, वो जो वैल्यू दो टाइप का होगा, एक हाई या लो। ठीक है, कंप्यूटर में जैसे बाइनरी नंबर होता है टर्न ऑन और टर्न ऑफ, मतलब 0 और 1, मतलब 1 मतलब टर्न ऑन एंड 0 मतलब टर्न ऑफ। सो हम यहीं पे हाई का मतलब टर्न ऑन होगा और लो का मतलब टर्न ऑफ होगा। ठीक है, मतलब हाई अगर हम यहीं पे लिखेंगे, मैं समझा देता हूँ, हाई लिखेंगे तो इसका जो इस पिन का जो वैल्यू होगा, इस पिन का वैल्यू आउटपुट होगा। सो मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, आउट हाई मीन्स, हाई मीन्स आउटपुट वैल्यू इज मैक्सिमम 5 वोल्ट। ठीक है, अगर हम यहीं पे हाई लिखे तो इसका वैल्यू मैक्सिमम 5 वोल्ट निकलेगा। अब हमें यहीं पे और एक तो लिखना है, मैं इसे कॉपी कर देता हूँ, इसे पेस्ट करता हूँ। देन हम यहीं पे MP2 करते हैं। ओके, हम अगर मोटर को चलाते हैं, ठीक है, तो उसमें एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। पॉजिटिव में पावर हाई रहता है, ठीक है, वोल्टेज ज़्यादा रहता है, और नेगेटिव में वोल्टेज ज़्यादा नहीं रहता है। वो जो हमारा ग्राउंड है, ग्राउंड का मतलब जीरो है। ठीक है, उसमें कुछ भी वोल्टेज नहीं रहता है। सो हम यहीं पे MP2 में लो करेंगे।
मतलब इसका जो वैल्यू होगा 0 होगा, एक हाई होगा एक लो होगा, मतलब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तब मोटर चलेगा। ठीक है, सो लो मीन्स मैक्सिमम वोल्टेज इज 0। ओके, ये हमारा पहला जो ड्राइव फंक्शन हो गया है। इसमें अगर डेटा रीड करता है, मतलब आईआर सेंसर के सामने कुछ आता है, तो ये एक डायरेक्शन पे घूमेगा। ठीक है, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन पे घूमेगा। देन हम इसे रिवर्स डायरेक्शन पे घुमाएंगे अगर रीड नहीं करता है। ठीक है, सो उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा इफ, फिर से फंक्शन कॉल किए इफ, ये हमारा कंडीशन फंक्शन है। इफ एरर देना पड़ेगा, यहीं पे एरर। ठीक है, इफ नॉट डिटेक्ट, ठीक है, डिजिटल राइट, सॉरी नॉट डिजिटल राइट, इन पे डिजिटल रीड, अगर डिजिटल रीड नहीं करता है आर्डिनो पिन या ये हमारा सेंसर पिन डिजिटल राइट नहीं करता है, सो ये क्या करेगा। पहले मैं इसे लिख देता हूँ आई आर, क्योंकि ये 5 नंबर पिन से डिटेक्ट करेगा, और इसे हम 35 देके क्लोज कर देते हैं पूरा। देन करली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। अगर ये नहीं होता है, ये रीड नहीं होता है, सो हमें क्या करना पड़ेगा, मोटर को रिवर्स डायरेक्शन पे घुमाना पड़ेगा। सो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ इसे, देन यहीं पे पेस्ट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ क्या चेंजेस करने वाले हैं। यहीं पे एक डायरेक्शन पे घूम रहा है, मैं मान लेता हूँ ये क्लॉकवाइज घूम रहा है। ठीक है, हमें इधर एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है अगर ये डिटेक्ट नहीं करता है कुछ भी। ठीक है, तो उसके लिए हमें इसे रिवर्स कर देना है, इसे लो करना है और इसे हाई करना है। ठीक है, ओके। ये कमेंट आपको समझाने के लिए है, आप लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं। ओके, ये हमारा कोड हो गया है, ये हमारा जो प्रोग्रामिंग का जो कोड है वो सिंपल सा कोड बन गया है। हम इसे सेव कर लेते हैं और आर्डिनो में इसे अपलोड करते हैं। पहले मैं इसे सेव कर लेता हूँ, अगर मैं लिख देता हूँ मोटो ड्राइवर LM293D। ठीक है, सो इसका प्रोजेक्ट है, हम इसे बना रहे थे। ओके, हमारा सेव हो गया है। देन हम इसे एक बार वेरीफाई कर लेते हैं प्रोग्राम ठीक ठाक राइट हुआ कि नहीं, मतलब प्रोग्राम हमने ठीक ठाक लिखा है नहीं। ओके, ये देखिए डन कंपाइलिंग। ठीक है, ये हमारा जो स्केच है प्रॉपर हमने लिख लिए हैं, इसमें कोई एरर नहीं है। तो चलिए अब आर्डिनो में अपलोड करते हैं यूएसबी केबल के थ्रू। तो हमने इसे आर्डिनो के साथ कनेक्ट कर दिया है और यूएसबी केबल को हम पीसी के साथ कनेक्ट करते हैं। ओके, ये हमने पीसी के साथ कनेक्ट कर दिया और चलते हैं टूल्स पे। टूल्स पे जाके पोर्ट को सिलेक्ट करते हैं, ये हमारा आर्डिनो पोर्ट है। ओके, हमारा पोर्ट सिलेक्ट हो चुका है, मैं एक बार देख लेता हूँ यहीं पे। ओके, पोर्ट सिलेक्ट हो चुका है देखिए, और अब हम इसे अपलोड करते हैं। ये हमारा डन अपलोडिंग हो चुका है। तो चलिए हम ये जो हमारा सर्किट है, जो ड्राइवर जो मॉड्यूल है हमारा, उसे हम टेस्ट कर लेते हैं।
सो ये हमारा कंप्लीट अपलोड हो चुका है। तो मैं इसे इस केबल से निकल लेता हूँ इधर से। तो अब हम इसमें पावर देने वाले हैं, ठीक है। ये जो हमारा पावर इनपुट जो पिन है, हम इसमें पावर देने वाला है। सो मैं अपना पावर सप्लाई यूज़ करने वाला हूँ यहीं पे। ओके, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ हमारा जो पावर है वो ठीक ठाक है कि नहीं। ये मेरा एक जो रेड का वायर है वो निकल गया है। एक मिनट में जो मैं इसे पावर का वायर ठीक कर देता हूँ इसे। ये हमारा ये निकल गया है इससे। मैं एक काम करता हूँ, इसे चेंज कर देता हूँ। ओके, ये रहा। हम इसे इधर से लगा देते हैं। एक मिनट, मैं शायद इस वायर को गलत लगाया हूँ। ओके, मैंने रेड को, मैंने इस ब्लैक को पॉजिटिव में लगा दिया। तो मैं इसे इधर से चेंज कर देता हूँ इसे। ओके, देन ये हम इसे नेगेटिव में लगाते हैं। ओके, ये जो वायर है, ये हमने, ये जो ब्लैक वायर है जो ड्राइवर सील के लगा, ड्राइवर सील का जो पावर चैनल था उसमें लगा दिया था मैंने, ये जो ग्रे कलर का वायर। तो ये मैं इसे इधर से निकल के, ग्राउंड से निकल के पॉजिटिव में लगा दिया, और रेड वाला वायर ग्राउंड में लगा के इधर नेगेटिव में लगा देता हूँ, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, पॉजिटिव नेगेटिव ठीक ठाक लगाना है। ओके, ये मैंने लगा दिया और इसे भी लगा देता हूँ। ओके, ये हो गया। तो चलिए अब इसमें पावर अप्लाई करके देख लेते हैं। मैं इधर ओके, मैं यहीं पे दोनों पावर दे देता हूँ, पावर का पिन कनेक्ट करता हूँ इधर। ओके, और ये हमारा पावर सोर्स का पिन है। मैं पॉजिटिव में लगा देता हूँ पॉजिटिव, और नेगेटिव में लगा देता हूँ नेगेटिव। ओके, ये देखिए हमारा मोटर रोटेट कर रहा है। मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये जो हमारा मोटर है देखिए इधर घूम रहा है, ठीक है, मतलब ये सामने की ओर जा रहा है। सो मैं यहीं पे हाथ रखता हूँ और देख लेते हैं क्या होता है। ये देखिए, मैंने जब इस सेंसर के पास अपना हाथ रखा, देखिए ये मोटर दूसरा साइड पे घूम रहा है, रिवर्स घूम रहा है, ठीक है। देखिए हाथ हटा लिया, ये फिर से फॉरवर्ड डायरेक्शन पे घूम रहा है, देन ये रिवर्स डायरेक्शन पे घूम रहा है जब हम इस सेंसर के ऊपर हाथ रखा, ठीक है, इस सेंसर के पास हाथ रखा। तो ये क्या कर रहा है, ये जो IR एमीटर है, ये IR एमीटर जो डायोड है, ये क्या कर रहा है, IR रे को छोड़ रहा है। और जब मैं कुछ भी इसके सामने ला रहा हूँ, मैं अपना हाथ ला रहा हूँ इसके सामने, तो IR सेंसर रिफ्लेक्ट होके इस IR रिसीवर डायोड पे जा रहा है। इसके लिए ये सेंसर एक्टिव हो रहा है। सेंसर जब एक्टिव हो रहा है, ये जो डेटा पिन में
आउटपुट हो रहा है। ये डेटा पिन रीड कर रहा है आर्डिनो में। आर्डिनो का जब डेटा पिन रीड हो रहा है तब ये आर्डिनो इंस्ट्रक्शन दे रहा है ये मोटर को इस साइड पे घुमाना है। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का प्रोजेक्ट जो मोटर को कंट्रोल करने के लिए हम ड्राइवर सीट को यूज़ करते हैं। आप ये ड्राइवर शील्ड आप कहीं पे भी लगा सकते हैं। आर्डिनो जो रोबोट होता है, रोबोट में भी लगा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को सेव कर लीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया प्रोजेक्ट लेके लाइन फॉलोअर रोबोट हम उसे बनाएंगे और कितना आसान तरीके से हम उसे सीख सकते हैं वो सीखेंगे हम। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।